नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। बात करते हैं विकास दुबे की, मगर उससे पहले एक कहानी। युवराज युधिष्ठिर और युवराज दुर्योधन के सामने एक केस लेके आया गया। केस ये था कि एक गरीब निर्धन की हत्या हो गई थी और हत्या में शामिल 4 लोग थे, एक ब्राह्मण, एक क्षत्रिय, एक वैश्य, एक शूद्र। दुर्योधन ने फैसला सुनाया और फैसला सुनाते ही कहा कि चूंकि ब्राह्मण पूजनीय हैं और उन्हें यह गलती नहीं करनी चाहिए थी, इसलिए उन्हें 3 दिन का समाज से निष्कासन। क्षत्रिय का काम होता है रक्षा करना गरीबों की, मगर उससे यह काम ना हो सका, उल्टे वो हत्या में शामिल था, इसलिए इनको कुछ कोड़े मारने की सजा। वैश्य ने चूंकि इन काम के लिए ब्राह्मण को, क्षत्रिय को और शूद्र को पैसे दिए थे, प्रलोभन दिया था, इसलिए वैश्य को सबसे ज्यादा सजा। और शूद्र चूंकि पढ़ा लिखा नहीं है, अल्पज्ञानी है, इसको समाज ने सही दिशा नहीं दी, इसलिए शूद्र को ज्यादा सजा नहीं दी। मगर अब बारी युवराज युधिष्ठिर की थी। उन्होंने कहा सबसे ज्यादा सजा ब्राह्मण को। ब्राह्मण को क्यों? ब्राह्मण का काम होता है समाज को सही दिशा देना, सही संदेश देना। ब्राह्मण वो है जो समाज को नैतिक रूप से बलवान बनाए, सामर्थ बनाए, मगर यह काम ब्राह्मण ने नहीं किया, इसलिए सबसे ज्यादा सजा ब्राह्मण को। क्षत्रिय का काम होता है लोगों की रक्षा करना, इसमें वो असफल रहा, इसलिए ब्राह्मण के बाद सबसे ज्यादा सजा क्षत्रिय को। वैश्य हर वक्त अपना फायदा देखता है, प्रॉफिट देखता है, इसलिए वैश्य को जो है थोड़ी कम सजा। और शूद्र चूंकि बुद्धिमान नहीं है, शूद्र चूंकि पढ़ा लिखा ज्यादा नहीं है, इसलिए उसको कम सजा। अब बात करते हैं विकास दुबे की। विकास दुबे को लेकर के मुझे कुछ परशुराम सेना, फलना चिलना सेना वाले जो मेल कर रहे हैं, मैं तुमको बता दूं, मैं ब्राह्मण नहीं हूं। मैं ब्राह्मण नहीं हूं, मैं सिर्फ सनातनी हूं। मेरा धर्म सनातन धर्म है और मैं सिर्फ सनातन धर्म के मूल्यवान लोगों के लिए अपना वीडियो बनाता हूं या फिर सनातन धर्म की रक्षा के लिए काम करता हूं। मेरी नजर में विकास दुबे जैसे कुख्यात क्रिमिनल की सजा सिर्फ मौत है, उससे नीचे तो कोई बात ही नहीं है। यह विकास दुबे कौन है जिसने संतोष शुक्ला की हत्या की? यह विकास दुबे कौन है जो अपने ही जाति के एक आदमी की जमीन हड़प रहा था? यह संतोष शुक्ला कौन है जिसने वैश्य को नहीं छोड़ा, शूद्र को नहीं छोड़ा, राजपूत, क्षत्रिय, ब्राह्मण, किसी को तो नहीं छोड़ा? क्रिमिनल है साला, गोली मार देनी चाहिए, सीधी सी बात है। और इस बात से मैं सिर्फ इसलिए इत्तेफाक करता हूं क्योंकि उनकी मां का भी, संतोष शुक्ला की माता का भी यही विचार है। भाई हम जिहादी तो है नहीं जो जिहादी रिक्रूट करें धर्म जाति के नाम पे। ऐसा सनातन धर्म का कल्चर नहीं है, आप समझिए बात को। यह कश्मीर की वो जिहादी की माता नहीं है जो एक जिहादी मर जाए तो दूसरा जिहादी बेटा भेज देगी ना, यह हमारा काम नहीं है। हमारा काम समाज को नैतिक रूप से शिक्षा देना है, मूल्यवान बनाना है। आपको समझना होगा कि विकास दुबे ने जिन 8 पुलिस वालों को मारा वो कौन थे? वो समाज के रक्षक थे। हम और आप जब रात को सोते हैं तो सिर्फ इसी भरोसे कि बॉर्डर पे सैनिक हैं? नहीं, हम इस भरोसे भी सोते हैं कि मेरे पटना शहर में रात के 12 बजे जो पुलिस वैन है वो जब चल रही है यहां वहां, वो गलत नहीं होने देगी मेरे साथ। आप समझिए इस बात को। रात को कोई 12 बजे मेरे दरवाजे पे गन लेके खड़ा हो तो आप क्या सोचेंगे? कौन होना चाहिए वो? विकास दुबे या वो 8 जो पुलिस के जवान शहीद हो गए? आप लोग को शहीद शब्द अच्छा नहीं होगा लगता है, उर्दू का शब्द है बलिदान, जिन्होंने मातृभूमि के लिए बलिदान दे दिया। वैसे मैं इस बात में नहीं मानता क्योंकि भारत में जिस लैंग्वेज का उद्भव हुआ है आप उससे अलग नहीं हो सकते। खैर, मुद्दे पे आता हूं। विकास दुबे के समर्थकों से एक बात कहना चाहूंगा, तुम लोग सनातन धर्म के सबसे बड़े दुश्मन हो। हम जितनी मेहनत दिन रात करते हैं लिबरलों को काउंटर करने के लिए, जिहादियों को काउंटर करने के लिए, तुम हमारा सारा मेहनत मिट्टी में मिलाने वाले लोग हो। तुम लोग दरअसल लीचर लोग हो। तुम लोग को कोई मतलब नहीं है ब्राह्मण धर्म पर। तुम्हें ब्राह्मण का डेफिनेशन पता नहीं है, तुमको ब्राह्मण का परिभाषा पता नहीं है। ब्राह्मण होना क्या कहते हैं तुम्हें पता नहीं है। मैंने क्यों कहा मैं ब्राह्मण नहीं हूं? न तो मुझे वेदों का ठीक से ज्ञान है,
ना तो मुझे शास्त्रों का ठीक से ज्ञान है और ना ही मैं कोई कर्मकांड कराता हूं। मैं एक कपड़े का व्यापारी हूं और YouTube पे वीडियो बनाता हूं और इसके अलावा सनातन धर्म की रक्षा के लिए जो संगठन बनाया है वो काम क्षत्रियों वाला है। तो ब्राह्मण में कहां से हुआ? मैं तो ब्राह्मण नहीं हूं। इसीलिए मुझे इस उम्मीद से परशुराम सेना वाले ना भेजे। और ये जो तुम परशुराम सेना बना के घूम रहे हो ना, परशुराम भगवान होते तो 4 खड़ाऊ सर पे मारते और पूछते। मैंने तुमको यही सिखाया है, मैंने तुमको यही सिखाया है, यही सनातन धर्म है। बात करेंगे। और ये तुमने क्या बना के रखा है? परशुराम सेना, ब्राह्मण सेना। किसी ब्राह्मण का भला किया तुमने? तुमको बनाना चाहिए था हिंदू सेना, सनातन संगठन सेना। मैं साथ देता। जातिवादी कीड़े, लीचर आदमी, पतित आदमी, मैं तुम लोगों का नाम भी एक्सपोज कर सकता था, मगर इससे समाज के एक हिस्से में बाकी ब्राह्मणों के प्रति जो है मानसिक अवधारणा मजबूत जो कराने के लिए लेफ्टिस्ट लगे हुए वो मजबूत होती है। इसलिए मैंने छोड़ दिया। ये मेरा इंटरेस्ट है, सेल्फ इंटरेस्ट है, क्योंकि मैं सनातन धर्म के मूल्यों को जोड़ना चाहता हूं, मैं सनातनियों को जोड़ना चाहता हूं। इसमें जाति कहां से आ गई बे? खबरदार जातिवादी कीड़ों जो मुझे खुद में शामिल किया तो मेरी नैतिकता, मेरी निष्ठा मेरे धर्म के प्रति है, जाति के प्रति नहीं है। जय श्री राम। भगवान श्री राम का जन्म जो है रघुकुल में हुआ था और प्रभु श्री कृष्ण यदुवंशी थे। अब समझे, जातिवादी नहीं। और शिव शंभू की तो कोई जाति नहीं है। तुमने कहां से जाति ढूंढ ली? बंद करो ये ढोंग, इस तरह का नकलची बंदर, वरना सर पे इतने चप्पल पड़ेंगे। मेरे सामने आकर के ये रिक्वेस्ट किया होता तो मैं मारता। वैसे मैं अहिंसक आदमी हूं, आप लोग जानते हैं दोस्तों, पर यहां पे कभी कभी जो है करना पड़ जाता है। इसलिए विकास दुबे जैसे कुख्यात क्रिमिनलों का साथ देना छोड़िए। विकास दुबे की माता जी ने पूजनीय, उन्होंने साथ नहीं दिया। कुछ सीख लेते। जय श्री राम।